चलिए दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ का है क्वेश्चन। इसमें मैं क्वेश्चन 1 और 2 करवाऊंगा। ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 रहेगा। यदि आप इससे पहले की कोई भी प्रश्नावली 1.1 1.2 नहीं देखा तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, या मेरे चैनल पर जाकर आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ये कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर पूछा गया है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या सिद्ध करना है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वैसे तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको यहाँ पे सिद्ध करना है। तो यहाँ पे मानेंगे, माना √5 एक अपरिमेय नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हम परिमेय मानेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है जो कि कथन के विपरीत है। मतलब जो हमने इसको माना है तो उसको हम परिमेय माने हैं, लेकिन कथन में हमें क्या कर रहा है? अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम इसलिए लिख दें कि जो कि कथन के विपरीत है, मतलब उल्टा है। कथन के उल्टा भी लिख सकते हैं आप दोस्तों। तो हम क्या करेंगे? केस नंबर 1 या चरण नंबर 1, या आप ऐसे ही कर सकते हैं, पर लेकिन यहाँ पे डालना ज़रूरी है। केस नंबर 1 फर्स्ट केस से, मतलब चरण नंबर फर्स्ट से हिंदी में लिख सकते हैं का चरण फर्स्ट केस। तो केस नंबर 1, तो √5 बराबर a² a/b। a/b जानते दोस्तों अब क्या है? चूँकि a और b सह अभाज्य गुणनखंड है। a और b क्या है? सहअभाज्य गुणनखंड है। अब इसे आप बॉक्स में इस तरह भर देते हैं। और आगे की स्टेप क्या कहता है? इसमें 2 स्टेप हैं और एक डायरेक्ट सॉल्यूशन वाला सिद्ध करने वाला स्टेप रहेगा। 3 स्टेप पे इस काम पूरा हो जाएगा। तो अब इसको क्या करते हैं? हम कर देते हैं दोनों पक्षों को वर्क करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे ना, तो √5 का वर्ग करेंगे बराबर a/b का वर्ग करेंगे। तो इसका करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि √5 का वर्ग करेंगे तो मतलब वर्ग का मतलब 2 बार गुण में, √5 को 2 बार गुण में लिखेंगे तो सिर्फ √5 ही हो जाएगा। क्योंकि इनको अगर हम 2 बार लिखा रहेगा तो उसको 1 बार लिख देते हैं। बस यही अंडर का मतलब है। अगर अंडर का गुणा होता है और समान संख्या होती है, जो उसके अंदर समान संख्या, इसमें 5 है, दोनों वही हैं, तो इसका गुणा करें तो 5 ही आ जाएगा। तो इसको समझ गए हैं आप दोस्तों? तो अब चलिए आगे करते हैं। अब इसको करते हैं तो a², a को 2 बार गुणा में लिखेंगे तो a² हो जाएगा, b को लिखेंगे तो b² हो जाएगा। इतना समझ में आ गया दोस्तों आपको? अब इसको हम कर लेते हैं इस पक्षांतर, इसको इधर साइड पक्षांतर करेंगे तो b² हो जाएगा, गुणे b² बराबर a²। आपको समझ में आ रहा है ना दोस्तों? ये भाग में है, भाग में इधर जाके गुणे में हो गया। जो गुणे में होता है वो क्या जाए, काहे में चला जाता? भाग में। यहाँ तो भाग में है तो गुणे में चला गया। अगर जोड़ में होता तो घटाने में जाता, घटाने में होता तो जोड़ में जाता। बस यही सिंपल सा है। तो अतः लिखना यहाँ पे b² से नहीं, a² से 5 विभाज्य है। 5 विभाज्य ना दोस्तों, a² से 5 विभाज्य है। अगर ये देखिए, अगर हम इसे इधर ले आते तो ये भाग में जाता कि नहीं? मतलब अगर a² को यहाँ ले आते, इसको इसी प्रकार रहने देते, तो यहाँ पे a² भाग में चला जाता दोस्तों।
या 5 को इधर ले आते, 5 को इधर पलटी करेंगे तो 5 बटे में आ जाएगा। तो ए स्क्वायर से 5 विभाज्य है, तो ए से भी 5 विभाज्य होगा। जब ए स्क्वायर से भाज्य है तो ए से भी 5 विभाज्य होगा। ए स्क्वायर से देखो इसमें 5 विभाज्य है, तो ए से भी 5 विभाज्य होगा। तो अब केस नंबर 3 क्या कहता है? केस नंबर 2, 3 नहीं, सॉरी दोस्तों। तो केस नंबर 2 तो हम यहाँ पे रखते हैं √5b बराबर 5m, इतना रख देते दोस्तों, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है। मतलब m की जगह आप a b c d, क्योंकि a b है तो a b नहीं मान सकते, c d या कि बाकी कोई भी इंग्लिश का वर्ड यूज कर सकते हैं, a b c d के जो अल्फ़ाबेट्स से होता है, तो आप समझ सकते हैं। तो अब इसका करते हैं हम दोनों पक्षों का वर्ग, जैसे उसमें किए थे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? √5b² बराबर 5m²। तो अब इसका गुणनखंड करते हैं। देखिए हम इसको क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करेंगे तो 5 को 2 बार गुण में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सिर्फ 5 बस। अभी मैंने करवाया यहाँ पे अभी मैंने करा, जब 2 बार वही संख्या होती है अंडर रूट में तो उसको क्या कहते हैं? गुणा कर देते हैं तो एक हो जाते हैं। इस अंडर रूट को हिंदी में कहते हैं करंडी। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा, अंडर रूट, और करंडी भी बोल सकते हैं यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो चलिए अब करते हैं आगे। तो b को 2 बार गुणे में लिखें तो b² हो जाएगा। अब 5 को अगर 2 बार गुणे में लिखेंगे तो 25 हो जाएगा, 25, 5 × 5 तो क्या हो जाएगा? 25। मतलब समझ रहे हैं ना कि इसमें तो अंडर रूट लगा था इसीलिए हमने उसको उतना ही रख दिया, पर लेकिन इसमें अंडर रूट नहीं लगा इसलिए 25। जब m को 2 बार गुणे में लिखेंगे तो m² हो जाएगा। तो b² रहने देते हैं, 5 मतलब 25 m² बटे 5। ये इधर क्या है? गुणे में है, तो इधर जाके क्या हम जाएगा? भाग में। जैसा कि अभी आपने देख चुके हैं, आप पिछली बार बताया मैंने, इसमें जब गुणे में होता भाग में जाता, भाग में होता तो गुणे में, जोड़ में होता जोड़ में, घटाना में जाता है, जोड़ में होता तो गुणे, घटाना में होता तो जोड़ में जाता है, बस वही उल्टा। तो इसको काटेंगे, 5 किस में भाग देंगे तो 25 हो जाएगा, नहीं 5 बचेगा, 25। इसमें भाग दिया जाता है, ऊपर वाली संख्या काटना नहीं, मतलब ये नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में भाग देंगे, जो आएगा वही क्या होता है? कह देते हैं उसी को काटते हैं, भिन्न को सरल करते हैं, तो वही है ये। तो अब अतः b² से 5 विभाज्य है। जैसा अभी मैंने कहा a² से 5 विभाज्य है, तो इसका अब की बार b² से 5 विभाज्य है, तो b से भी 5 विभाज्य है। अरे उससे भी होगा, मतलब जो b से विभाज्य है तो b² से, या b² से है तो b से भी। तो इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब केस नंबर 3, अतः सिद्ध है कि √5 एक परिमेय संख्या है। मतलब चलिए दोस्तों, हम इसमें सिद्ध क्या कर रहे थे? ये एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, हमने कर दिया परिमेय। तो आपको यही सोच रहे होंगे ना कि हमने परिमेय क्यों सिद्ध किया है? क्योंकि हमने परिमेय माना √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि कथन के विपरीत, इसलिए हम परिमेय सिद्ध किए हैं इसके। तो अतः सिद्ध है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इससे तथ्य का
विरोधाभास होता है, क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी। हमने गलत कल्पना की थी नहीं दोस्तों, हमने विपरीत मान लिया था, इसीलिए हमें ये गलत आ गया है। तो अतः सिद्ध है, अतः सिद्ध है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही सिद्ध करना था, या इति सिद्ध हम लिख देते, या तो हेंस HENCE प्रूव्ड PROVED प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था, या तो इति सिद्ध हम भी लिख सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी वही मानेंगे, माना 3 + 2 √5 एक अपरिमेय, मतलब फिर वही मैंने मान लिया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, जो कि कथन के विपरीत है। कथन के विपरीत है नहीं, उल्टा है इसमें भी। तो केस नंबर फर्स्ट ये स्टार्ट करते हैं। चरण नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, 3 + 2 √5 बराबर AB, जहाँ A और B सह अभाज्य गुणनखंड हैं। A और B क्या है, सहअभाज्य गुणनखंड हैं। तो अब क्या करते हैं, हम इन्हें पक्षांतर करते हैं। तो अगर हम 2 + √5 2 √5 को इधर रखेंगे, तो इधर पक्षांतर करेंगे तो 3 को इधर ले जाएंगे, प्लस में ना 3, जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है। इसके सामने प्लस का चिन्ह है, इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी नहीं। अब प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस नहीं लगाना, तो ये लगा भी था प्लस का निशान। तो हम 3 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या अब जाएगा, वो 3 ऊपर लग जाएगा 3, ऐसे लग जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको 2 को पक्षांतर, 2 हमारा यहाँ पे गुणे में है, दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, जहाँ पर कोई निशान नहीं होता वहाँ पे गुणे का निशान होता है। ऐसा नहीं दोस्तों कि यहाँ पे भी गुणे का निशान होता है, यहाँ पे कोई संख्या इधर नहीं है, 2 संख्याओं के बीच में अगर कुछ नहीं होता तो वहाँ पे गुणे का निशान होता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो अब आप ये 2 को इधर पक्षांतर करें तो ये कहाँ है, गुणे में है ना, भाग में जाएगा, तो भाग में जाएगा तो यहीं पर तो आएगा ना, भाग इसी से देंगे ना, तो इसमें गुणा कर देंगे 2 का, तो 2 भी हो जाएगा, बस यही हो जाएगा। अतः A और B सह अभाज्य गुणनखंड हैं, जो यहाँ उपस्थित हैं, सभाज्य गुणनखंड जो यहाँ उपस्थित हैं, इसीलिए सिद्ध है कि √A - 3/2B एक परिमेय संख्या है। इससे तथ्य का
विरोधाभास होता है। इससे तथ्य क्या क्या होता है? विरोधाभास होता है, मतलब विरोध कर देता है। उल्टा हो जाता है ना, तो विरोध हो जाता है, विरोधाभास होता है क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी। क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी तो अतः सिद्ध है 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, या हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। हेंस प्रूव्ड मतलब यही सिद्ध करना था। यहाँ पे आंसर नहीं लिखा जाता क्योंकि हमने आंसर नहीं लिया। तो आप दोस्तों यही सोच रहे होंगे ना कि मैंने उस क्वेश्चन में 2 केस बनवाए, इसमें मैंने डायरेक्टली कर दिया। तो इसका भी एक लॉजिक है। जब क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। जब क्वेश्चन में सिर्फ अकेली संख्या, जैसे √5, √2, √8 नहीं हो सकता क्योंकि √8 से बाहर वो निकल आएगा, √8 से तो 8 नहीं हो सकता। जैसे √2, √3, √5, √7, √11, ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन होंगे तो वो उसको उस प्रकार लगाया जाएगा। मतलब दोनों पक्षों का उसमें भी वर्क किया जाएगा। जब 3 रहेगा तो 3 का जब वर्क करेंगे 3 ही आ जाएगा। जैसे उसमें 5 आ गया था ना, तो इस तरह रहेगा। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए ना तो इसमें से पक्षांतर करके सीधे काम बना लेते हैं। पक्षांतर किए हमने इसको इसमें, उसके बाद हमने सहाभाज्य संख्याएँ, जब इसको पक्षांतर करते तो यहाँ ए बी कोई गायब ही नहीं हो रहा। इसमें वर्क करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वर्क करना चाहिए भी नहीं हमें, तो आप समझ सकते हैं। तो ये हमने फिर मान लिया कि ये अभाज्य संख्या है। इस प्रकार आप आगे की भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। सिर्फ थोड़ा उसमें पक्षांतर करने में दिक्कत होगी, आप उसमें पक्षांतर कर लेंगे तो अच्छी तरीके से आप एक बार आप तीसरे क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई कर लेना। ट्राई करना क्या करना है? ट्राई करना है तीसरे क्वेश्चन की, इसके आगे वाले क्वेश्चन को। शायद आपको आ ही जाए तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े अगली बार। अगर नहीं आया समझ में फिर भी एक बार वीडियो देख लेना, जो कमियां होगी वो पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों आज मैंने 100 लाइक का टारगेट रखा है। मुझे आशा है कि आप इसे जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए। आप कमेंट करके बताइए। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया है कि हिंदी की तैयारी करवाइए। हिंदी की सन 2022 के लिए मैं तैयारी करवा रहा हूँ। 22 के लिए, सन 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप अच्छे से अच्छे 90+ मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, 90% प्लस मार्क्स प्राप्त कर सकें।